हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिफोर इंसर्ट ट्रिगर के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बिफोर इंसर्ट ट्रिगर कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो ट्रिगर्स हैं उसकी इंट्रोडक्शन बताई थी कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से ट्रिगर्स इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बिफोर इंसर्ट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ट्रिगर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, आपको पूरा एंड टू एंड बताता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो सेल्सफोर्स ऑर्ग है वो है। अब ट्रिगर लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, डेवलपर कंसोल हम यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा। ठीक है, पहले तो इन सबको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा एपेक्स ट्रिगर। एपेक्स ट्रिगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रिगर का नेम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर का नेम लेट से यहाँ पे मैं अपडेट अकाउंट फ़ोन, हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे, अपडेट अकाउंट फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूँगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ये ट्रिगर फायर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, अकाउंट। ठीक है, इसको सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो ट्रिगर अकाउंट अपडेट अकाउंट फ़ोन ऑन अकाउंट, और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका इवेंट होता है वो बिफोर इंसर्ट होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम बिफोर इंसर्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बिफोर इंसर्ट क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिफोर सेविंग दी रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस, अगर हमें उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होने से पहले अगर मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो हम बिफोर इवेंट में उसको ट्रिगर को रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारा जो केस है वो इंसर्शन का है कि जब मुझे मैंने नया अकाउंट क्रिएट करना है, उससे पहले अगर उसकी फ़ोन फील्ड है, अगर वो ब्लैंक है, तो मुझे उसमें फ़ोन नंबर अपडेट करवाना है। ठीक है, फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो बिफोर इंसर्ट मेरा यहाँ पे ट्रिगर इवेंट होगा। ठीक है, अकाउंट इंसर्ट होने से पहले मैं चेक करूँगा कि उसकी अगर फ़ोन की फील्ड है, फ़ोन नंबर की जो फील्ड है, अगर वो ब्लैंक है तो उसमें वो कोई नंबर ऐड कर दे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो ट्रिगर है, अगर वो बिफोर है और इंसर्ट है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट इज बिफोर हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो ये चेक करता है कि हमारा जो ट्रिगर है वो बिफोर इवेंट है या आफ्टर इवेंट है। ठीक है, तो जो इज बिफोर होगा, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो बिफोर कॉन्टेक्स्ट में रन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखो बिफोर ही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, बिफोर, दैट मीन्स कि ये तभी चलेगा जब हमारा जो इवेंट होगा वो बिफोर होगा। ठीक है, मतलब बिफोर कॉन्टेक्स्ट में वो रन हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और हमें क्या चेक करना है, इंसर्ट, और हमें ये चेक करना है कि हमारा जो इवेंट है वो इंसर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमारा जो आगे का लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट हमारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं जो कि हमें ट्रू रिटर्न करेंगे जब हमारा ट्रिगर बिफोर होगा एंड उसमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सारा लॉजिक अपना ट्रिगर में नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम यहाँ पे हेल्पर क्लास को क्रिएट करेंगे और हेल्पर क्लास में हम अपना सारा लॉजिक लिखेंगे। तो क्लास सिंपल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम यहाँ पे लिखूंगा क्लास का नेम यहाँ पे लिखूंगा अपडेट अकाउंट फ़ोन हेल्पर। ठीक है, ये मेरी क्लास का नेम होगा। ये क्लास अभी मैंने क्रिएट नहीं करी है, अभी मैं क्रिएट करूँगा जस्ट आपके सामने। ठीक है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा न्यू, दोबारा से अपनी क्लास का नेम। ठीक है,
आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स की वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं क्लास का। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्लास का नेम लिखेंगे, आगे अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे आप ABC भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल टू और न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड के बाद दोबारा से अपनी क्लास का नेम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, तो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ये क्रिएट हो जाएगा। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं इस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा obj डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक काम करते हैं, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, एक काम करते हैं, मैं पहले इस क्लास को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सिंपल इतना है, इसको आप चाहे अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। इतना है अभी के लिए, हमारे पास इतना है। हमने एक ट्रिगर क्रिएट किया, उसके बाद हमने ये चेक किया कि हमारा जो ट्रिगर है वो बिफोर है एंड उसमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, एपेक्स क्लास, ठीक है। तो ये मेरी ये क्लास आ जाएगी, ठीक है, अपडेट अकाउंट हेल्पर। तो ये मैंने इसको ओके किया, तो ये मेरी क्लास क्रिएट होगी। अब इसमें मैं अपना एक मेथड क्रिएट करूंगा, ठीक है। मेथड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आएगा, पब्लिक वॉइड, ठीक है, क्लास हमारी सॉरी हेल्पर के नाम से नहीं होगी, हाँ हेल्पर के नाम से ही होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसका मैं मेथड का नेम यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट ACC फ़ोन। अपडेट ACC फ़ोन हमारा मेथड होगा, जिसमें हम जो हमारा रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपनी क्लास क्रिएट कर ली, उसमें मैंने ये मेथड डिफाइन कर लिया। अब इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे क्लास का, जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल क्लास का नेम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आके अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू, उसके बाद फिर से मेरी क्लास का नेम आ जाएगा। तो ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना है, तो इस फंक्शन को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा obj डॉट फंक्शन का नेम, ठीक है। तो ये मेरा मेथड कॉल हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब जो रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अकाउंट का रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, उन रिकॉर्ड्स को मुझे इसमें पास करना पड़ेगा फंक्शन में, ताकि मैं आगे उन रिकॉर्ड्स के ऊपर चेक लगा पाऊँ या फिर उन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं इन एपेक्स, ठीक है। 4 कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एक तो हमारा होता है ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट एक ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड। उसके बाद हमारा होता है ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड जो होता है वो क्या करता है, वो हमें पुराने रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। पुराने रिकॉर्ड्स का मतलब, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, बिफोर इंसर्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसर्ट का मतलब कि मैं फ्रेश ही रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा। जब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा सेल्सफोर्स में, तो वो नया ही होगा, वो पहले तो एग्जिस्ट करता नहीं होगा सेल्सफोर्स में, राइट। अगर कोई यूज़र नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो वो पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो नया ही रिकॉर्ड होगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम हमेशा ट्रिगर डॉट न्यू को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू को ही यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर डॉट ओल्ड को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड में क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ओल्ड वैल्यूज़ तो कोई होंगी नहीं, नई वैल्यू ही होंगी। तो इस केस में हम सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू को ही यूज़ कर सकते हैं इन बिफोर इंसर्ट, ठीक है। ये इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से इवेंट्स में हम कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ ये याद रखो
कि जब हम बिफोर इंसर्ट यूज़ करते हैं, जब हम बिफोर इंसर्ट यूज़ करते हैं उस टाइम में हम सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू को ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो जो भी मैं नए रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, जो भी मैं नए रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा वो सारे ट्रिगर डॉट न्यू में आ जाएंगे, और उन सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मैं अपडेट एसीसी फ़ोन नंबर में मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या होगा, जो ट्रिगर डॉट न्यू होगा उसमें क्या होती है, लिस्ट होती है। ठीक है, लिस्ट किसकी होगी, जो रिकॉर्ड्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब ये वाला जो ट्रिगर है वो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है। दैट मीन्स कि जो ट्रिगर डॉट न्यू में क्या होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होगा। ठीक है, मतलब कि लिस्ट होगी मल्टीपल अकाउंट्स की। अगर आप एक अकाउंट एक बार में इंसर्ट कर रहे हो तो वो भी लिस्ट में ही आएगा, बट उसमें लिस्ट में एक रिकॉर्ड होगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अगर आप एक इंसर्ट कर रहे हो तो रिटर्न वो भी लिस्ट ही करेगा, लेकिन उसमें एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट न्यू में क्या होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट होगी। तो ये वाली जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है ये मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ अपडेट एसीसी फ़ोन में, तो यहाँ पे मेरे को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट एसीसी लिस्ट। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया एसीसी लिस्ट। इस एसीसी लिस्ट में क्या आएगा, अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में ये चीज़ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। हम डीबग करके सारी चीज़ें देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे मैं लिखूंगा अकाउंट लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा एसीसी लिस्ट। ठीक है, एसीसी लिस्ट, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप देखोगे कि वो वाला अकाउंट मेरे को यहाँ पे सिस्टम में आएगा, मेरे सिस्टम में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रिंट होगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स, इसमें मैं जाऊँगा यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम लिख दूंगा नॉलेज गेनर अकाउंट। ठीक है, और इसकी जो मैंडेटरी फील्ड्स आई थिंक यही है, और कोई मैंडेटरी फील्ड्स है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँगा, जैसे मैं इसको सेव करूँगा, तो देख सकते हो आप मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ डीबग लॉग्स में, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे देखिए मेरा एक लॉग क्रिएट हो चुका है। इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं डीबग ओनली पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए अकाउंट लिस्ट इज, जो अकाउंट मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है, ये देखिए नेम नॉलेज गेनर अकाउंट, वो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। मतलब यहाँ पे मेरे को लिस्ट मिल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, ये लिस्ट रिटर्न हो रही है हमें। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल अकाउंट्स इंसर्ट होंगे तो यहाँ आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास अकाउंट आ चुका है। ठीक है, अगर मेरे पास लेट से मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर मुझे आइट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि अगर जो मेरा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अगर उसका जो फ़ोन फील्ड है अगर वो नल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट से, अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ रही है, दैट मीन्स कि मुझे पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा और वन बाय वन हर एक अकाउंट के फ़ोन को चेक करना पड़ेगा, फ़ोन फील्ड को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, सबसे पहले फॉर लूप लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अकाउंट्स आए हैं हमारी ACC लिस्ट में वो वन बाय वन करके इस ACC
वेरिएबल में जाएंगे वन बाय वन। मान लो अगर मेरे पास 2 या 3 कॉन्टैक्ट्स आए, 3 अकाउंट्स आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से फर्स्ट वाला ACC, फर्स्ट वाला जो अकाउंट होगा वो ACC में जाएगा, उसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। जब ये एक आइट्रेशन पूरी हो गई, फिर उसके बाद दूसरा जो अकाउंट है इसमें ACC लिस्ट में, वो दूसरा अकाउंट इसमें जाएगा, फिर उसके ऊपर वही वाले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ऐसे करके। तो जितने भी अकाउंट्स आएंगे इस लिस्ट में वो वन बाय वन करके ACC में जाएंगे और हर एक के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ACC डॉट, ठीक है। क्या चेक करना है मुझे, फ़ोन फील्ड चेक करनी है। तो फ़ोन फील्ड का सबसे पहले मुझे API नेम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन फील्ड का API नेम क्या है, उसके लिए यहाँ पे मैं सेटअप में जाऊँगा, सेटअप में मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँगा, ठीक है। अकाउंट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे फील्ड रिलेशनशिप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फील्ड का API नेम है वो फ़ोन ही है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ACC डॉट फोन इज इक्वल टू नल, कि अगर उसमें नल है, ठीक है, अगर वो फील्ड ब्लैंक है तो क्या करो, उसमें कोई फ़ोन नंबर ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ACC डॉट फ़ोन इज इक्वल टू, उसमें कोई नंबर ऐड कर दो, ठीक है। नंबर लेट से मैं कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर लेट से कोई भी डाल दो, इसको मिलाने मत लग जाना, पता नहीं किसका नंबर, ऐसे ही रैंडम ऐसे, चलो ऐसे नहीं, आप पता नहीं क्या करोगे अगर मिलाने ना लग जाओ, ठीक है। आपका कुछ नहीं भरोसा मेरे को, तो आप ऐसे मैंने कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर हमें ना तो सोकल क्वेरीज कभी लगानी है, ना हमें कोई DML ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी गवर्नर लिमिट्स हिट हो सकती हैं। गवर्नर लिमिट्स कैसे हिट होंगी, लेट से मेरे पास यहाँ पे इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स आए, ठीक है, 10,000 रिकॉर्ड्स आए, अगर मैं लूप के अंदर ही हर एक रिकॉर्ड को वन बाय वन इंसर्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास मान लो 11,000 रिकॉर्ड आए, तो अगर मैं लूप के अंदर ही वन बाय वन हर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते जा रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो DML ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर वो है 10,000, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 10,000 रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे 10,000 इंसर्ट होंगे, तो जैसे ही 10,000 से एक इंसर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी गवर्नर लिमिट्स हिट हो जाएंगी और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लूप के अंदर रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम उनको एक लिस्ट में ऐड करवाते जाते हैं, ठीक है, लिस्ट में ऐड करवाते जाते हैं। तो लिस्ट में ऐड करवाने के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ भी नेम रख लो, ठीक है, अकाउंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इस लिस्ट के अंदर मैं अकाउंट्स को ऐड करता जाऊंगा जैसे जैसे मैं उनको प्रोसेस करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने अकाउंट की फ़ोन नंबर यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इस अकाउंट को मैं इस लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, इस वाली लिस्ट में ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी लिस्ट का नेम डॉट ऐड, और ये अकाउंट जो मैंने अभी प्रोसेस किया विच इज़ ACC, उसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड करवा दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, जो बिफोर इंसर्ट हमारा इवेंट होता है, बिफोर जो हमारा बिफोर कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, बिफोर इंसर्ट हो या अपडेट हो या डिलीट हो, ठीक है। तो जो हमारा बिफोर कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली DML ऑपरेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंसर्ट अकाउंट लिस्ट, ये चीज़ यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है ये चीज़ मेंशन करने की, ठीक है, क्योंकि बिफोर में जो सेल्स फोर्स है वो ऑपरेशन खुद ब खुद ही उसको मैनेज कर लेता है, ठीक है। मेरे को स्पेसिफिकली इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, ये हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ से मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जो भी मेरे अकाउंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो भी मेरे अकाउंट यहाँ पे आएंगे
उसके ऊपर मैं हर एक अकाउंट के ऊपर 1 बाय 1 आइटरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है अगर वो नल है तो उसमें एक ये वाला नंबर असाइन कर दो और उस अकाउंट को यहाँ पे मैं अकाउंट वाली मेरी जो लिस्ट है उसमें मैं ऐड करता जा रहा हूँ। और जैसे ही ये हमारी लूप कंप्लीट होगी, इस लूप कंप्लीट होने के बाद जो सेल्सफोर्स है वो ऑटोमेटिकली ही इसको इंसर्ट कर देगी हमारे सिस्टम में। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा जो ऑपरेशन है वो बिफोर इंसर्ट चल रहा है। तो दैट मीन्स जैसे ही हमारा ये वाली प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली ही हमारी लिस्ट को इंसर्ट कर देगा इन डेटाबेस। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँ, एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं अकाउंट को। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब दोबारा से हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद वही दोबारा से यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉलेज गेनर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जो फ़ोन की फील्ड है वो ब्लैंक है, मैं फ़ोन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी फ़ोन फील्ड है जो वो ब्लैंक है। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, मैंने सेव किया, अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। जैसे मैं डिटेल में गया तो यहाँ पे देखो फ़ोन, ये देखो फ़ोन इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, फ़ोन इसने अपडेट कर दिया। तो ये किससे अपडेट हुआ, ये हमारा ट्रिगर से अपडेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा डीबग ओनली, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जब मैंने ये अकाउंट इंसर्ट किया था तो इसमें जो फ़ोन की फील्ड होगी वो ब्लैंक होगी। ठीक है, लेट मी शो यू दी फील्ड, वेयर इज़ फ़ोन फील्ड। ये देखिए फ़ोन एंड में आ रहा है तो फ़ोन इज़ इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन फील्ड है जो वो नल है। बाद में जब मैंने अकाउंट को आइटरेट किया ओवर दी लूप तो यहाँ पे मैंने फ़ोन फील्ड को अपडेट कर दिया, उसको लिस्ट में ऐड करवा दिया, तो और सेल्सफोर्स ने उसको ऑटोमेटिकली ही इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से अगर हम ऐसे मेंशन करते हैं इंसर्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन खुद मेंशन कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, एरर क्या देगा मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ अकाउंट को। ठीक है, दोबारा से अकाउंट को क्रिएट करता हूँ, न्यू किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अभी कुछ और नेम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से टेस्ट अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज गेनर। अब यहाँ पे फ़ोन फील्ड ब्लैंक है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, क्या एरर दिया इसने, ये देखिए अपडेट अकाउंट, ये अकाउंट का नेम है एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर इंसर्ट कॉज्ड बाय सिस्टम डॉट एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन डीएमएल स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट ऑन ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड। तो यहाँ पे हमें डीएमएल जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो ये हमारा जो है वो चल जाएगा, हमारा जो अभी रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं दोबारा से रन करता हूँ, इसको मैंने दोबारा से सेव किया तो ये देखिए हमारा अब अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे फ़ोन नंबर हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा काम करता है बिफोर ट्रिगर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बिफोर इंसर्ट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।